नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। 22 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन मंत्री चंदन रामदास की अध्यक्षता में परिवहन विभाग के अधिकारियों और यात्रा में चलने वाली टैक्सी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। पिछले साल हुई चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्था सामने आई थी उन्हें समय पर दुरुस्त करने के लिए परिवहन मंत्री ने अधिकारियों और टैक्सी एसोसिएशन को निर्देश दिए हैं। पिछले साल हुई यात्रा के दौरान कई यात्रियों की शिकायत थी कि निजी टैक्सी संचालक उनसे मनचाहा किराया वसूल रहे हैं, जिसे देखते हुए परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को एक मोबाइल नंबर जारी करके कहा है कि जिस यात्री को कोई भी असुविधा होगी उस नंबर पर कंप्लेंट कर सकते हैं। बाहर से आने वाले जो भी तीर्थ यात्री हैं वो ऑनलाइन हमारे बीच में जो चारधाम यात्रा के मात्र 10 दिन बचे हैं और विगत वर्षों की भांति इस बार भी अपने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ और जो हमारी मुख्य धारा में परिवहन व्यवसाय को चला रहे रोटेशन समिति के पदाधिकारियों के साथ जेएमओ, केएमओ, टैक्सी, मैक्सी जितने भी यूनियन हैं उनके पदाधिकारियों के साथ हमारी आज संयुक्त बैठक हुई। चूँकि चारधाम यात्रा में वाहन स्वामियों का सहयोग बहुत आवश्यकी है और उनके सहयोग के बिना चारधाम यात्रा सफल नहीं होती है। उनके बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आज यहाँ पर आए हैं और मुझे लगता है कि इस बार की जो चारधाम यात्रा होगी वो ऐतिहासिक होने वाली है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, बहुत कम समय बचा हुआ है चारधाम यात्रा को और ऐसे में परिवहन एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसको अपनी तैयारियों को खास तौर पर दुरुस्त करना होगा। अगर बात करें इस बैठक की जो हुई है टैक्सी एसोसिएशन अधिकारियों के बीच में और चंदन रामदास ने जो बैठक ली है, क्या कुछ उसमें निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए दिव्या, चारधाम यात्रा कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। कुछ ही दिनों के बाद चारधाम यात्रा का आगाज़ हो जाएगा। चूँकि परिवहन जो है उत्तराखंड की लाइफलाइन है और चूँकि उत्तराखंड में रेल मार्ग नहीं है, इस लिहाज से परिवहन विभाग जो है और जो यातायात के जरिए जो तमाम लोग हैं वही चारधाम यात्रा दर्शन करते हैं। वैसे में सरकार के स्तर पर पूरा प्रयास हो रहा है कि चारधाम आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी भी किस्म की कोई दिक्कतें ना आए, जिसके दृष्टिगत ये बैठक हुई है। और परिवहन मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इस बैठक में हमने उन तमाम अधिकारियों को बुलाया था जो अलग अलग विभागों के से आए थे, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे फिर वो स्वास्थ्य विभाग हो, परिवहन हो, पेयजल निगम हो, तमाम ऐसे अधिकारी जो अलग अलग विभागों के थे इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे। साफ तौर पर निर्देश यही दिए गए हैं कि चूँकि बहुतायत संख्या में दुर्घटनाएं बीते चारधाम यात्रा के दौरान हुई हैं और इसको देखते हुए कि दुर्घटनाएं हैं उनको कम किया जाए, इसको लेकर मंत्री चंदन रामदास ने एक सचल दस्ते का गठन किया है। जो सचल दस्ता जो चारधाम यात्रा मार्गों पर निगरानी करेगा, कोई गाड़ी ओवर स्पीड में तो नहीं है, अगर किसी ने ड्रिंक तो नहीं कर रखी है, जो ड्राइवर जो चारधाम यात्रा आ रहे हैं, टैक्सी जो चालक हैं, उनको पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का कितना अनुभव है, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। गाड़ी की फिटनेस उसकी ठीक है, ड्राइवर की कंडीशन कैसी है, कितना पुराना अनुभव है, इन तमाम मसलों को लेकर पिछले 1 महीने से एक्सरसाइज परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत चल रही थी। और इसी को देखते हुए मंत्री चंदन रामदास ने सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चारधाम आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी किस्म की दिक्कतें ना हो। और इसके लेकर दिव्या एक 40 मोटर बाइक इंस्पेक्टर मोटर बाइक को भी कल लॉन्च किया गया है। ये तमाम जो इंस्पेक्टर्स हैं ये चारधाम यात्रा मार्गों पर भ्रमण करते रहेंगे और ये देखेंगे कि तीर्थयात्रियों के साथ कोई अभद्रता तो नहीं कर रहा है, यातायात के नियमों का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, उन पर कार्रवाई की जाएगी जो सरकार के नियमों की अनदेखी करेंगे। और इसके साथ ही मंत्री चंद्रनाथ दास ने यह भी बताया है कि एक मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा चारधाम यात्रा के दृष्टिगत, जिसमें
यात्रियों के साथ अभद्रता करने वालों के ऊपर या फिर जो ओवर स्पीड करते हैं, गाड़ी ठीक से नहीं चलाते हैं, इन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी अगर उस नंबर पर फ़ोन किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने जो ज्यूरिडिक्शन है, जो उनका क्षेत्र है, वहाँ पर भी एक शिकायत नंबर चस्पा करें ताकि तीर्थयात्रियों को किसी भी किस्म की दिक्कतें ना हो। जी। और बीते कुछ समय की अगर दिव्या हम बात करें तो लगातार जो है मंत्री चंदन राम दास के द्वारा यातायात को लेकर, सड़क सुरक्षा को लेकर बैठकें की जा रही हैं, जो कि सड़कों की का रख रखाव चारधाम यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके दृष्टिगत भी उन्होंने कहा है कि एक बार चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि चारधाम यात्रा रूटों पर भ्रमण करें और एक बार वो स्वयं भी भ्रमण करने जाएंगे, फाइनल भ्रमण रहेगा। और इस लिहाज से देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कई बार बीआरओ के अधिकारियों के साथ, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं और बीआरओ के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जब मानसून सीजन आएगा, कोई अप्रिय स्थिति होती है, किस तरह से निपटना है, तालमेल अधिकारियों में कैसे बनाना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं। एनएच के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। इस दिशा में लगातार जोरों शोर से काम चल रहा है। जो डेडलाइन जो सरकार ने दी है अधिकारियों को, वो 15 अप्रैल की है, यानी कि 2 दिन शेष बचे हैं और 15 अप्रैल तक समूचे चारधाम रूटों पर जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत का काम पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि लगातार जो हम देख रहे हैं, चाहे पर्यटन मंत्री हो, परिवहन मंत्री हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, तमाम मंत्री जो है अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं और संभवतः मुख्यमंत्री भी एक बार भ्रमण करने जरूर जाएंगे। और पर्यटन की अगर हम बात करें दिव्या, तो हेलीपैड्स पे बहुत सारे तीर्थयात्रियों को दिक्कतें आती थी। इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि नोडल अधिकारियों को अब तैनात किया जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के तहत बजट जो है भारत सरकार से अवमुक्त होने वाला है। एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था इस बार कराई जाएगी और उसके साथ ही केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम में हर 1 किलोमीटर पर एक स्वास्थ्य कैंप लगाया जाएगा। पूरी व्यवस्था की जा रही है कि किस तरह से रोटेशन पॉलिसी के अनुसार डॉक्टरों की तैनाती की जाए, कार्डियोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन, कौन कौन से डॉक्टर यात्रा मार्गों पर रहेंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर अध्ययन चल रहा है। क्योंकि चारधाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें सारे विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पेयजल निगम हो, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो सड़कों की बात करें या फिर हम पीने के पानी की बात करें। लगातार जो है सभी मंत्रियों के द्वारा ये निर्देशित किया जा रहा है कि सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय और सामंजस्य बनाया जाए ताकि चारधाम यात्रा में कोई दिक्कतें ना आए। तो ये महत्वपूर्ण बैठक जो है लगातार चारधाम यात्रा के दृष्टिगत हो रही है और मंत्री चंदन राम दास ने कहा है कि वो लगातार इस बैठक के बाद भी अधिकारियों से फीडबैक लेंगे कि क्या कुछ उनके निर्देशों का पालन हुआ है। जी रोहित, यहाँ पर 2 बातों पर और गौर करने वाली बात यह है कि एक तो जो लोग कहते आए हैं कि हमसे जो टैक्सी वाले हैं वो ज़्यादा मनचाहा अपने तरफ से फेयर वसूलते हैं, तो क्या किसी तरीके की एक रेट लिस्ट तैयार की गई है कि इससे ज़्यादा जो है वो कोई भी टैक्सी वाले जो है उससे रकम वसूल नहीं कर सकते पर्यटकों से या श्रद्धालुओं से? और दूसरी बात, जो बसें पहाड़ों पर चलती है, ये यात्रा मार्गों पर चलती हैं, क्या उनकी फिटनेस को देखते हुए उन्हें डिस्कार्ड किया गया है? अगर वो फिट नहीं है तो क्या उनको रिप्लेस करने के लिए बसेस परिवहन विभाग के पास हैं? बिल्कुल दिव्या, परिवहन विभाग की तरफ से निर्देशित किया गया है कि जो भी बसें कंडम अवस्था में है उनको चारधाम यात्रा मार्गों पर ना चलाया जाए। 100 बसें जो है राज्य सरकार के पास जल्द आने वाली हैं, जिसमें BS6 की 60 बसें होंगी और 40 डीजल बसें होंगी। सभी की फिटनेस को चेक किया जाएगा, उसका ट्रायल लिया जाएगा। और इसके साथ ही जहाँ तक आपने दिव्या सवाल किया, तो बीते वर्ष भी जो ओवर रेटिंग जो यात्रियों से ज़्यादा पैसा वसूला जा रहा था टैक्सी संचालकों के द्वारा या फिर जो विक्रम ऑटो वाले हैं, खासतौर पर हरिद्वार और ऋषिकेश की हम दिव्या बात करें तो तीर्थयात्री जब यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ये प्रवेश द्वार है और 2-3 दिन हरिद्वार में, ऋषिकेश में रुकते हैं और दर्शन करते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे विक्रम चालक, बस चालक, टैक्सी संचालक ऐसे हैं जो ओवर रेटिंग करते हैं और उनसे ज़्यादा किराया वसूल करते हैं। पिछले वर्ष भी एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया था जिसमें शिकायतें मिली थी और सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई थी। इस बार भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, चाहे वो हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये तमाम जो टैक्सी संचालक, बस संचालक, ऑटो संचालक ओवर रेटिंग करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और इसी को लेकर एक 40 इंस्पेक्टर मोटर बाइक रवाना की गई है जो संभवतः चारधाम यात्रा से पहले भी एक बार रैकी करके आएगी और देखेगी कि कहाँ कहाँ किसको अपनी ड्यूटी देनी है।
बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी